तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि क्लास 12th का फिजिक्स जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है स्थिर वैद्युत की, जिसका नाम क्या है स्थिर वैद्युत की। मैं आप लोगों को क्लास 1 करा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का लेकर आया हूँ। क्या क्लास 2 का लेकर आया हूँ। जो क्या दिया, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर है इस, और चैप्टर का नाम क्या है चार्ज 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 एंड चार्ज एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है चैप्टर का नाम है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है चैप्टर का नाम है। अगर मैं इसका हिंदी में बात करूं, तो क्या हो जाएगा, आवेश 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 और वैद्युत क्षेत्र, आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा। ये चैप्टर का नाम है। आप लोगों को ये बताया था कि चैप्टर आवेश आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश उसे ही कहते हैं ना जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। तो यही बोलेंगे कि पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम हमने आवेश दिया है, जो क्लास 1 में करा चुका हूँ सारा कंसेप्ट, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को चैप्टर बता दिया हूँ। चैप्टर का नाम है आवेश और वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, और क्लास 1 करा चुका हूँ, ये क्लास 2 है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर उसमें आवेश क्या होता है, तो आवेश को ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता दे रहा आवेश क्या होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं कंघा से अपन बाल को क्या करूं, रगड़ूं, अगर आवेशित करूं, ठीक ना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कागज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कागज है, कागज ले लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, कागज ले लीजिए आप। हमने कागज को क्या किया, चुटकी चुटकी कर लिया, ठीक है, चुटकी चुटकी कर लिया, मतलब छोटे छोटे पीसों में क्या किया, इसे फाड़ लिया, ठीक ना, तोड़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किए, तोड़ लिए हैं, तो ये क्या देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकली क्या होता है, कि आवेश के बारे में बताऊंगा। और ध्यान दीजिए कि ये हमारी एक कंघी है, क्या है, कंघी है, ये हमारी कंघी है, और ये हमारे जो हाथों पर क्या दिया है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। अभी आवेश के बारे में प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, मतलब प्रयोग करके, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, कंघी है। अगर मैं इससे बार को क्या करूं, थोड़ा सा झाड़ लूं, अगर मैं इसको बार को झाड़ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर क्या हो जा रहा है, आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, इसको क्या करेगा, आप इसे आकर्षित करेगा, देखिए 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 क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना, देखिए। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से झाड़ू, जल्दी जल्दी अगर इस तरह झाड़ लूं, तो ये देखिए आकर्षित कर रहा है, ठीक ना, देखिए आकर्षित कर रहा है, उड़ रहे हैं सब ना। इसी प्रकार ये आवेश होता है, क्या होता है, इसी प्रकार ये आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए उड़ रहे हैं ना सब, पार्टिकल आपस में उड़ने लगेंगे, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, उत्पन्न हो जा रहा है, जिसके कारण ये आवेश क्या आपस में कंघी में चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। या तो कंघी पर ऋण आवेश आए, या तो कागज पर धन आवेश हो। दो दो ही चीज हो गई। जब आकर्षण की बात हो गई, तब क्या करेगा, एक निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलेंगे तभी आकर्षण होगा, नहीं तो निगेटिव निगेटिव चार्ज मिलेंगे तो आकर्षण नहीं हो सकता, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को चलिए बता रहा हूं क्या, कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया। आवेश क्या होता है, तो अगर आवेश का कोई गुण भी होता होगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का अगर बोलूं दूसरा पॉइंट, कि आवेश का क्या बोलूं, उसमें तो पढ़ा दिया था आप लोगों को। यहाँ पे बोलूं आवेश का आवेश का आवेश का आवेश का गुण, ठीक है बाबू, आवेश का गुण हमने उत्पन्न कर लिया। आवेश की जो भी पार्टिकल गुण होते हैं, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक पहला बोलूं आवेश का गुण, तो सबसे पहले क्या बोलूं, आवेश संरक्षण का नियम, पॉइंट पहला, आवेश 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 संरक्षण का आवेश संरक्षण का नियम बोलूं अगर मैं, तो इससे अगर हिंदी में बात, अंग्रेजी में बात करें, तो क्या बोल, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ये अंग्रेजी नाम है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ, की
आवेश क्या होता है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट कर सकते हैं। जो ये आवेश है ना, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। परंतु क्या ये हमारा कोई मान लीजिए चार्ज है, ये आवेश है, ठीक है बाबू, आवेश मान लीजिए सर, आवेश है। आवेश को क्या कर सकते हैं? ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना, और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। परंतु एक वस्तु से क्या कर सकते हैं? दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित स्थानांतरित क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आवेश संरक्षण का नियम यही बोलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक ना। अब पहला नियम, पहला गुण हुआ। दूसरा गुण की अगर बात करें, दूसरा गुण की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा गुण तो आवेश क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकृत, आवेश का क्वांटमीकृत, क्वांटमकृत क्या ये होता है ना? आवेश का क्वांटमीकृत क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वांटमीकृत क्या होती है? क्वांटमीकृत कि अगर मैं जाकर दुकान में बोलूं कि भाई जरा 1.5 रुपए का कुछ दीजिएगा, तो बोलेगा 1.5 रुपए का नहीं लेना, सीधा तुम 2 रुपए के लो या 1 रुपए के लो, 1.5 रुपए हमारे पास नहीं, जैसा अठन्नी नहीं चलता है ना, सेम उसी प्रकार इसमें बोलेगा कि ये क्या करेगा? आवेश किसी भी वस्तु पर हमेशा क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि किसी वस्तु पर आवेश हमेशा 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 किस रूप में होता है? हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अगर ये देखा, आवेश का क्वांटमीकृत यही बोलेगा कि किसी भी वस्तु को हमेशा हम किसी वस्तु में हमेशा क्या होगा? जो आवेश होगा किसी वस्तु पर, हमें आवेश क्या होगा? हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक ना। किसी वस्तु पर आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। यहाँ पर पूर्ण गुणज अगर बोलूं तो हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है माइनस का। आप ध्यान दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, मगर ये 2.5, ठीक है, 1.5, ये नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ये हमारा आवेश क्वांटमीकृत बने, ठीक ना। आवेश क्या? क्वांटमीकृत नियम, ये दूसरा गुण धर्म हुआ। अगर तीसरा बात करें गुण क्या है, तो तीसरे बात का अगर गुण करें, ठीक है, तीसरा गुण हमेशा आवेश का योज्यात्मक गुणधर्म, योज्यात्मक गुणधर्म, ठीक ना। योज्यात्मक गुणधर्म, ठीक है। आवेश का योज्यात्मक गुणधर्म ये बोलेगा कि ऐसा निकाय, क्या बोलेंगे? ऐसा निकाय जिसमें क्या होगा? ऐसा निकाय जिसमें आवेशों क्या होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लीजिए कोई एक ऐसा सिस्टम है, इसमें मान लीजिए प्लस का 2 कूलम आवेश है, यहाँ पर प्लस का 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर माइनस का 2 कूलम आवेश है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें आवेशों का क्या है? आवेशों का एक बीजगणितीय योग के बराबर, आवेश जो होते हैं हमेशा बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, बीजगणितीय योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर बोलूं, Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 डॉट, ये हो सकता है, ठीक ना। यही हमारा क्या बोलेंगे? आवेश का योज्यात्मक गुणधर्म है, ठीक ना। हमेशा आवेश ऐसा निकाय जिसमें आवेशों का एक
एक ऐसा सिस्टम जिसमें बीजगणितीय योग के क्या हो, आवेश बराबर हो, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर 2 कूलाम 3 कूलाम जो कूलाम रखूँ, तो अगर मैं नेट कूलाम निकालना चाहूँ तो Q1 इसे मान लेते हैं Q1, इसे मान लेते हैं Q2, इसे मान लेते हैं Q3, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 का मान देखिए 2 कूलाम है, ठीक है, प्लस प्लस का 2 कूलाम है, Q2 का मान प्लस का 3 कूलाम है, ठीक है, प्लस का 3 कूलाम इसका हो जाएगा। और इसका मान क्या है, माइनस का है, प्लस माइनस का कितना है, प्लस माइनस का क्या 2 कूलम है, आप प्लस कर दे, यहाँ पर माइनस का 2 कूलम कर दे। अब ध्यान दीजिएगा 3 2 5, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तब 5 कूलम में से अगर 2 कूलम हटा दे रहे हैं तो क्या बच सकता है, 3 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, आवेश का योगात्मक गुणधर्म होता है, ठीक। ये हमारा 3 प्रॉपर्टीज है, जो आवेश का गुण है, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को आवेश के आवेशित करने की विधि भी बताऊंगा, आवेशित कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो आवेशित करने की विधि अगर मैं इसे बताऊं, एक क्लास करवा चुका हूँ, ठीक ना, जाकर उसको देखिएगा, ये दूसरा क्लास है, ठीक ना। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है क्या होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, आवेश संरक्षण का नियम ये है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला नियम है। दूसरा, आवेश का क्वांटमीकरण क्या, किसी वस्तु पर आवेश हमेशा क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम आवेश का योगात्मक गुणधर्म, तो किसी ऐसा निकाय जिसमें आवेश क्या होंगे, आवेशों का एक ऐसा सिस्टम होगा, वो क्या होगा, हमेशा बीज अलजेब्रिक एक्सपेंशन, मतलब बीजगणितीय योग के हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होंगे, बीजगणितीय रूप में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके रूप में, ठीक ना। ये हमारा क्या है, पहला नियम है, ये हमारा दूसरा नियम है, ये हमारा तीसरा नियम है। अब मैं आप लोगों को इसको इरेज कर, ठीक है, इरेज कर देखिए, इसमें साइड ले लीजिए अगर लिखना है तो, सबसे अलग में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो अब चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज कर दिए, ठीक है, इरेज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाई में जरा ध्यान दीजिएगा, और अगर पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग ध्यान बताइएगा, कमेंट में करके बताइए कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। मैं इसको तो इरेज कर दिया, ठीक। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ये क्या बताऊं, आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आवेशित किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधि, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधि मतलब चार्जिंग, मतलब क्या बताऊंगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग 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 ऑफ मैं चार्जिंग ऑफ मेथड मतलब आवेशित करने की विधि, क्या, आवेशित 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 करने की आवेशित करने की विधि, आवेशित करने की विधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेशित करने की विधि हमने ये जान लिया, आवेशित करने की विधि। तो इसका तो नियम भी हुआ, कितना नियम होता है आवेशित करने की विधि, कितने नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम आवेशित करने की विधि को कितने रूप से, 3 रूप से सॉल्व कर सकते हैं, कितने, तीन प्रकार से, ठीक ना। पहला प्रकार अगर बोले तो पहला प्रकार ध्यान दीजिएगा कि पहला क्या है, फ्रिक्शन द्वारा, क्या, फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे बाबू, फ्रिक्शन, ठीक ना, फ्रिक्शन मतलब हिंदी में इसका नाम क्या है, घर्षण, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला नियम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पहला नियम होगा। अगर यहाँ से बात करें दूसरा नियम, तो क्या बोलेंगे, कंडक्शन, क्या, कंडक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कंडक्शन से भी बता लेंगे कि, और ये क्या हमारा चालन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चालन, ठीक है सर, हम इसको भी बारे में बता जान जाएंगे। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें, तीसरा पॉइंट तो इंडक्शन, क्या, इंडक्शन, सर जी हाँ, बहुत अच्छा सर, इसके बारे में भी जान जाएंगे, इंडक्शन है तो इसको बोलेंगे प्रेरण, क्या बोलेंगे, प्रेरण, प्रेरण, ध्यान दीजिएगा। ये 3 तरीका से हम आवेश को क्या कर सकते हैं, पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन, ठीक ना। इन तीनों तरीका से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को चार्ज मतलब उसे आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, घर्षण द्वारा बात करें तो फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखिए अगर फ्रिक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, फ्रिक्शन द्वारा हम अभी कर रहे हैं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है सर, घर्षण द्वारा जल्दी से बताइए, तो बाबू बता ही रहे हैं, जल्दी से आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, घर्षण द्वारा, ये हमारा फ्रिक्शन है ना। अब ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर कोई ग्लास का रॉड है, क्या है बाबू, ग्लास का रॉड है, ठीक है, हमने यहाँ पर ग्लास का रॉड मान लिया सर, ठीक है बाबू, ग्लास का रॉड हो गया, ठीक है, ग्लास रॉड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब कांच का एक छड़ है। और यहाँ पर दूसरा दूसरा देखिए, बाय फ्रिक्शन द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर कोई ऐसा एक रेशमी कपड़ा है, ये क्या हमारा रेशम का, कोई रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, मतलब रेशम का कपड़ा हो गया, ठीक है सर। हमने एक क्या लिया कि छड़, मतलब कांच का रॉड लिया और एक रेशम का कपड़ा लिया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे हम आवेशित करने की तो घर्षेंगे, जैसे घर्षण करेंगे, जैसे ठंडी में ठंड लगती है तो कहीं बैठते हैं तो हाथ को इस पर रगड़ते हैं ना, तो सेम हाथ क्या होता है, गर्म होता है, मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार एनर्जी बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि इस रेशम के कपड़े को कांच के रॉड से रगड़ने पर, अगर मैं इसको कांच के रॉड से रगड़ दूं तो ध्यान दीजिएगा कि कार्यफलन, क्या आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जिसका कार्यफलन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागने की कोशिश करेगा, चल 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 मैं भागूंगा, यहाँ से भागूंगा, ठीक ना। तो जो भी कांच का जो छड़ होता है, कांच के छड़ का हमेशा जो कार्यफलन कम होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागने की कोशिश करेगा। जब भागने की कोशिश करेगा तो ध्यान दीजिएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा। तो यहाँ पर, यहाँ से रेशम का कपड़ा है और इस रॉड का, अगर हम दोनों को रगड़ दे मिलाकर, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जिसका, इसका क्या है, ग्लास का कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन, कार्य कार्यफलन, कार्य कार्यफलन, कार्यफलन फलन क्या होगा, कम होता है। जिसका कम होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ग्लास है, ये रेशम कपड़ा है, दोनों को रगड़े तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर निगेटिव चार्ज आएगा, इतना तो आपको पता होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसका तो कार्यफलन कम है, तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा इस वस्तु पर, ठीक है, रेशम के कपड़े पर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से वस्तु क्या कर रहा है, जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज है, तो यहाँ पर दो चार्ज आप लोगों को बताया था कि एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ होता है। अब एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर, ये भी पता है, एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज में क्या बोले, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खो देती है, इलेक्ट्रॉन को, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खोती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खोती है। और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, प्राप्त करती है। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी, ठीक है, कोई सर लूज करेगी। और ये क्या करेगा, गेन करेगी, ये क्या करेगा, गेन्स करेगा, मतलब ये प्राप्त करेगा, ये लॉस करेगी, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन को क्या लूज करेगी, या अपना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ये खोती है तो इस पर हमेशा, जब इलेक्ट्रॉन खो रही है तो इस पर हमेशा क्या होगा, इस पर हमेशा, जब इलेक्ट्रॉन खोएगी तो इस पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन खोएगी तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खोएगी तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण कर रहे थे, इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये बात कंसेप्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका कार्यफलन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस वस्तु पर जा रहा है, रेशम के कपड़े पर। तो यहाँ जब रेशम कपड़े पर जा रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता, मतलब प्राप्त कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्राप्त, मतलब अधिक या प्राप्त गेन से अधिकता ही बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं तो इस पर क्या हो सकता है, हमेशा निगेटिव चार्ज हो सकता है। क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पा रही है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है सर। यहां से देखिए, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रही है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है, तो हमेशा इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है सर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लूज कर रही है, तो हमेशा क्या हो रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की कमी बताए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी बताए तो क्या बताए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी न्यूट्रल चार्ज था, ये भी क्या था, न्यूट्रल चार्ज था, ये भी न्यूट्रल चार्ज, दोनों को आपस में पकड़ के रगड़ दिए तो क्या बन गए, दोनों पर आवेश उत्पन्न हो गए, और जिसका कार्यफलन कम होगा उस पर से इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा, ठीक ना, उस पर से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से ग्लास का रॉड है ना, इस पर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस पर धनावेश हो जा रहा है, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो इस पर ऋणावेश हो जा रहा है। ये किसके द्वारा है, ये फ्रिक्शन के द्वारा, यानी दोनों आवेश क्या हो जाए, दोनों वस्तु आपस में चार्ज हो गए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तु क्या आपस में चार्ज हो गए। अब ध्यान दीजिएगा किस विधि से, पहला तो फ्रिक्शन विधि कर ली है, और ये तो हमारा पहला नियम था, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, कंडक्शन, दूसरा नियम क्या है, कंडक्शन, ठीक ना। दूसरा नियम हमारा क्या है, कंडक्शन द्वारा अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला नियम, दूसरा नियम क्या हमारा, कंडक्शन, ठीक है सर। कंडक्शन, कंडक्शन भी बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कंडक्शन, 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 कंडक्शन जिसे बोलेंगे क्या, चालन, चालन द्वारा, क्या बोलेंगे, चालन द्वारा। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके थे, हाई स्कूल में पढ़ चुके थे, ये फ्रिक्शन वाला तो आप लोगों का हाई स्कूल में ही चैप्टर है, ठीक ना। अब यहाँ से जो भी बचेगा, यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए, ठीक ना। तो कंडक्शन अगर चालन द्वारा करें तो ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है सर, कोई वस्तु अगर रख लेंगे, ठीक है, और एक वस्तु यहाँ पर रख लेंगे, कोई बात नहीं सर, दोनों वस्तु है, ये भी हमारा एक वस्तु कोई स्टैंड पर रखा हुआ है, और ये भी एक वस्तु स्टैंड पर रखी हुई है सर, हाँ, दोनों वस्तु रख लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस पर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज बोलूं, इस पर मैं बोलूँ अगर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल मतलब उदासीन है, क्या है, उदासीन है, ठीक है सर, ये हमारा उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल मतलब उदासीन है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक क्षण के लिए इन दोनों को संपर्क में रखें, ठीक ना। चालन विधि यही बोलेंगे कि संपर्क में वस्तु को क्या करें, संपर्क में लाया जाता है, वस्तु को क्या बोले, वस्तु को क्या करें, संपर्क में, क्या, संपर्क में लाया जाए, लाया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। वस्तु को अगर संपर्क में लाए तो ये वस्तु क्या होगा, जो भी चार्ज होगा आपस में क्या हो जाएंगे, आदान प्रदान हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, आदान प्रदान हो जाएंगे, मतलब संपर्क में स्पर्श कराने पर। तो ठीक है सर, इस पर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इस पर तो नेचुरल कोई चार्ज नहीं, मतलब उदासीन था। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा, इसको हम यहाँ से यहाँ बता रहे हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है सर, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज हमने पहले से माना था, ये वाली वस्तु को, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है सर, इस पर तो कोई चार्ज, न्यूट्रल चार्ज है, कोई उदासीन है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इस वस्तु को, इसी वस्तु को थोड़ा सा इसी से क्या करा दूं, स्पर्श करा दूं, थोड़ा सा हल्का समय, एक क्षण के लिए या 1 घंटा के लिए या 10 घंटा के लिए कराऊं, तो आवेश क्या हो सकता है, ये आपस में आवेशों का क्या होगा, आदान प्रदान होने लगेगा, आवेशों का क्या होगा, आदान प्रदान होने लगता है। अगर स्पर्श करते समय, जब स्पर्श करेंगे तो आवेश का क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान होने लगेगा, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान होने लगेगा, ठीक ना, यही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला होता है, एक क्षण के लिए कोई भी अगर ये वस्तु है, ठीक है सर, कोई वस्तु फिर ले लिए, अगर मैं इस पर बोल दूं निगेटिव चार्ज है सर, निगेटिव चार्ज अगर मान लूं, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु पर निगेटिव चार्ज है, अगर एक वस्तु कोई न्यूट्रल मतलब उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, अगर मैं इसको टच करा दूं, इसको क्या करा दूं, टच करा दूं, तो आवेशों का आदान प्रदान होगा, और फिर इसको एक बार टच करा कर फिर से अलग कर दूं, तो एक बार टच करा दिया और एक बार फिर अलग मैंने कर दिया इन दोनों को, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर ठीक है सर, निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों पर आवेशित हो जाएंगे, मतलब
एक वस्तु पॉजिटिव, एक वस्तु कोई आवेशित है, अगर दूसरे वस्तु को उसके साथ अगर संपर्क में ला देंगे, टच करा देंगे कुछ कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो ये क्या करेगा, आप अपने दोनों आवेशों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज था इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज में उत्पन्न हो जाएगा। फिर दोनों को अलग कर दीजिए, इसको भी अलग कर दें, इसको भी अलग कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, और इसको क्या, ये भी पॉजिटिव बन गया, क्योंकि दोनों पर आवेश क्या हो जा रहे हैं, बराबर बराबर बढ़ जा रहा है। और इसका फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, अगर मैं इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटा 2। ये फार्मूला आप लोग याद करिएगा। इसी कंसेप्ट अभी मैं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ आपको, ठीक ना। ध्यान दीजिए कि एक कोई एक गोला है, दो गोले हैं, दो गोले पर एक गोले पर दो गोले हैं। मान लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए दो गोला है, दो गोले हैं, ठीक है। एक गोले पर कितना चार्ज मालूम, एक गोले पर मान लीजिए 4 कूलाम का आवेश है, ठीक ना। एक गोले पर 4 कूलाम, और दूसरे गोले पर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे गोले पर हमने मान लीजिए कि 2 कूलाम का आवेश है, दो कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है, ठीक ना। और दोनों गोलों को, दोनों यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों गोलों को क्षण भर के लिए क्या करें, क्षण भर के लिए क्या करें, संपर्क में लाए, क्षण भर के लिए संपर्क में लाए, तो दोनों गोलों पर आवेश बताइए। तो दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा, दो गोले हैं, एक गोले पर 4 कूलाम और दूसरे गोले पर 2 कूलाम का आवेश, और दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाए तो दोनों गोलों पर कितना आवेश होगा। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला इसे ही बताया हूँ कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यह सर समझ में आ रहा है, बटा 2। तो पहला तो हमारा 4 कूलाम है, इसके मानेंगे क्या, Q1 है, ठीक है सर। दूसरा यहाँ पर है, ये तो मान लेंगे Q2, ठीक है सर। अगर यहाँ पर Q इज इक्वल टू Q1 का मान देखिए 4 कूलाम है सर, यस सर पता चल गया, और दूसरा कूलाम 2 कूलाम है सर, पता चल गया। इसका आप बटा हाफ कर, 4 2 क्या हो जाएगा, 6 कूलाम हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2 कूलाम, काट दो, 2 का 6, दोनों, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, तो एक पर 3 कूलाम हो जाएगा, एक पर क्या हो जाएगा, 3 कूलाम हो जाएगा। यही है हमारा क्या है, कंडक्शन द्वारा, यही हमारा क्या है, कंडक्शन द्वारा। आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना। मान लीजिए 2 गोले हैं, एक गोले पर 2 गोले हैं, तो एक गोले पर हमने 4 कूलाम आवेश रखा और एक गोले पर 2 कूलाम आवेश रखा, और दोनों को संपर्क में, यानी एक क्षण के लिए सटाकर हटा दिया जाए, तो उन दोनों पर आवेश का कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा कितना हो जाएगा आवेश कि 4 कूलाम यहाँ पर, 2 कूलाम यहाँ पर, 4 2 6 भाई, इसका हाफ हो जाएगा, और बचेगा क्या, 3 कूलाम। तो दोनों गोलों पर कितने का आवेश हो जाएगा, 3 कूलाम का आवेश हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। आप लोग, अब मैं आप लोगों को एक और विधि बचा है, क्या, इंडक्शन, प्रेरण द्वारा, ये तो समझ में आ रहा है, घर्षण द्वारा भी समझ में आ गया होगा कि, और कंडक्शन द्वारा भी समझ में आ गया होगा। और क्या है हमारा यहाँ पर, एक बचा इंडक्शन द्वारा, ठीक है सर। इंडक्शन द्वारा भी करा दीजिए सर, हम करा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। और हमारे क्लास के साथ जुड़ कर देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देंगे, ठीक ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। इरेज कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रटने वाली जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को हमें एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिखाऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा, दोबारा भूलने की कोशिश मत की नहीं होगी, ठीक ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है सर। कंडक्शन द्वारा तो हो गया, फ्रिक्शन द्वारा भी हो गया, कंडक्शन द्वारा भी हो गया, अब बचा क्या, एक इंडक्शन द्वारा। तो इसको मैं इरेज कर हटा देता हूँ, ठीक ना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इसको हमने मिटाया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कोई
इंडक्शन द्वारा। और इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को दो, इसको समाप्त करते करते आप लोगों को दो न्यूमेरिकल का वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ठीक ना, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कि कंडक्शन द्वारा तो करा लिए थे, इंडक्शन द्वारा बचा था ना, ठीक है, इंडक्शन द्वारा भी देख लेते हैं। इंडक्शन, इंडक्शन कोई दिक्कत नहीं सर, इंडक्शन द्वारा भी ध्यान दीजिएगा। इंडक्शन मतलब क्या था, प्रेरण द्वारा। क्या था बाबू, प्रेरण द्वारा। इंडक्शन प्रेरण द्वारा वस्तु को क्या करेंगे, हम आवेशित करेंगे। ठीक है सर, वस्तु को आवेशित कर दीजिए। तो अब चलिए ध्यान दीजिए कि इंडक्शन द्वारा ना, इंडक्शन द्वारा अगर मैं ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है सर, एक वस्तु हमने मान लिया कोई स्टैंड पर रख दिए, ठीक है सर, कोई वस्तु को स्टैंड पर रख दिए। अब बिना इसको क्या करें, आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए क्या कर सकते हैं, आवेशित करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तो मतलब वस्तु, तो इस पर तो न्यूट्रल चार्ज है। जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई भी एटम क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना आता है। सभी दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना हो। तो हर वस्तु क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना रहता है। तो यहाँ पर जितना प्रोटॉन होगा, इसमें जितना प्रोटॉन होगा प्लस में, और उतना भी इलेक्ट्रॉन होगा माइनस में। ठीक है सर, तो ये तो न्यूट्रल चार्ज हुआ, ये तो न्यूट्रल बॉडी हो गई। यस सर, न्यूट्रल बॉडी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये न्यूट्रल बॉडी हो गई मतलब इस पर कोई आवेशी चार्ज नहीं है, मतलब ये उदासीन बन गई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर ठीक है सर, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊँ, पॉजिटिव चार्ज रॉड है कोई, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आई, तो यहाँ पर न्यूट्रल क्या है, चार्ज क्या है इस पर, न्यूट्रल है। मतलब ना तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक न्यूट्रल, मतलब उदासीन है। तो जब यहाँ पर चार्ज आए, यहाँ पर प्लस का है तो इसके पास आए, तो ये क्या करेगा, माइनस वाला, इस पर माइनस वाला चार्ज क्या होगा, इस पर आवेशित होगा माइनस वाला, और प्लस वाला क्या करेगा, इधर भागेगा, प्लस वाला अपने दूर भागेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला दूर भागेगा, माइनस वाला इसके पास आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना सॉरी, ये प्लस है ना, तो ये निगेटिव वाला इधर आएगा, पॉजिटिव वाला इधर आएगा, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। जितना इलेक्ट्रॉन माइनस में है उतना ही प्रोटॉन क्या है, प्लस में है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज है। तो प्लस का अगर इसके पास लेकर आ रहा है किसी रॉड को आवेशित कर प्लस को, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर इसी के साथ खींचते चला जा रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर खींचते, इसी प्रकार ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक ना, ये इसके पास आ रहा है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों को वो सब खींचती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि पहला तो स्टेप कर लिए, ठीक है सर, पहला स्टेप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार ये तो आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि केवल निगेटिव चार्ज करिए या पॉजिटिव चार्ज कीजिए। कंसेप्ट क्या बनेगा ना, या तो केवल निगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेप के बारे में ध्यान दें। तो यहाँ पर कोई फिर वही चार्ज को ले लें। ठीक है सर, वही चार्ज फिर ले लिए। कोई स्टैंड पर हमने इस चार्ज को क्या कर दिया, रख दिया सर। हाँ, हमने रख दिया इसको, चार्ज को। ठीक है सर, हमने इसको रख दिया। अब ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ठीक है सर निगेटिव चार्ज था, हमने पता कर लिया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि ये पर न्यूट्रल चार्ज है। तो जब इसके पास कोई रॉड आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा रॉड है इसके पास, जब ये आ रहा है तो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, जैसे हम लोगों को अपनी तरफ खींचती है उसी प्रकार। ठीक ना, ठीक है, आप लोगों को खींचती है, आप लोगों को वही चाल है कि खींचती है। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाफ प्लस का था, इसके पास आया तो न्यूट्रल था, तो ये तो माइनस वाला अपनी तरफ खींच रहा है। वही वाला कंडीशन यहाँ पर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पर हम ओनली निगेटिव चार्ज अगर उत्पन्न करें, ओनली निगेटिव चार्ज उत्पन्न करें, तो इस वाले आवेश को क्या कर सकते हैं, अर्थ से क्या करें, कनेक्ट कर दें। यहाँ पर ये जो साइन है ये क्या होता है, अर्थ होता है, EARTH, अर्थ होता है, जिसको बोलते हैं क्या, पृथ्वी। और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, भरे रहते हैं, खूब भरे, ड्रम भरे रहते हैं। ये नहीं कि नीला ड्रम भरा रहता है, ठीक ना, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगेंगे, तो इस वाले साइड पर ध्यान दीजिएगा
तो यहाँ पर दीजिए एक और पॉइंट बना रहे हैं कि तीसरा स्टेप में क्या करेगा। तीसरा स्टेप में, ठीक है सर, तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर कोई वस्तु स्टैंड पर रखा हुआ है। अब तीसरा स्टेप यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है सर, निगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम अर्थ से जोड़ रहे हैं। जब हम इसको अर्थ से जोड़ दिए तो ये क्या हुए, दोनों यहाँ पर जितना इस साइड वाला ध्यान दीजिएगा, इस वाला, ये वाला जो भी पॉजिटिव है, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से पॉजिटिव है, यहाँ से निगेटिव आएगा, तो दोनों क्या बना लेंगे आपस में, दोनों क्या बना लेंगे आपस में, क्या बना लेंगे, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे कि जीरो बना लेंगे। मतलब ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस और यहाँ से जा रहा है, ये वाला इस हिस्सा पर प्लस है, इस वाला हिस्सा पर प्लस है, यानी फ्रंट पर तो माइनस है और बैक में क्या है, प्लस है। और नीचे से इलेक्ट्रॉन क्या अर्थ से अगर कनेक्ट कर दे रहे हैं तो नीचे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, न्यूट्रल। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, न्यूट्रल, मतलब उदासीन बना लेंगे। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, उदासीन बना लेंगे। यस सर, समझ में आ रहा है, हम लोग उदासीन बन गए हैं। वो भी बनाकर चली गई थी, आप भी बना रहे हैं, ठीक है। ये तो उदासीन बना लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो निगेटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पर अभी रॉड है। ये क्या है, यहाँ पर रॉड है, अभी यहाँ पर रॉड है तो यहाँ पर प्लस चार्ज था, ठीक है सर, प्लस चार्ज था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस चार्ज था। तो ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करा, खींचा है। जब ये खींचा है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। इसको चौथे स्टेप में क्या किए, इसको, इस रॉड को क्या किया, हटा लिए। जब हटा लिए इस रॉड को तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हटाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से अपनी अपनी जगह पर, ये तो निगेटिव था, ठीक है। तो जब इसे हटाएंगे तो क्या करेगा, चलन करेगा अपने, मतलब गति करेगा। जब ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अतः इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और इसी का नाम क्या है, इंडक्शन। इसी का नाम क्या है, इंडक्शन। एक बार आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज है। और हमेशा वस्तु क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि हमेशा किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है इतना प्रोटॉन प्लस में रहता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लगाए तो पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पर खींच लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या है, इधर प्लस है, मतलब फ्रंट साइड पर क्या है, माइनस, और बैक साइड पर क्या है, प्लस है। अब इसी प्लस को क्या किया, अर्थ से इस वाले बैक को, फ्रंट को छोड़े, बैक को अर्थ से जोड़ दिए। यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन कूट कूट के भरा है जमीन में, तो इलेक्ट्रॉन गया इधर पॉजिटिव है, दोनों मिलकर न्यूट्रल बना लिए तो हटा दिए, मतलब यहाँ से चार्ज हट गया, जीरो बन गया। यहाँ पर क्या चार्ज बन गया, जीरो बन गया, ठीक है सर, जीरो बन गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यही वाला रॉड यहाँ पर फिर है और यहाँ पर चार्ज है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला रॉड है जो ना, ये वाला रॉड, इसको हमेशा खींचने की तरफ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, खींच रहा है इसको तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, चल हट तू हट, हम क्यों सिर्फ माइनस आवेश प्राप्त करना था तो हट दो। तो इसको क्या किया, हटा दिए। जब तो चौथे स्टेप में क्या हुआ, ये हमारा जो चौथे स्टेप में क्या हुआ, ये हमारा सब निगेटिव चार्ज क्या हो गए, चारों तरफ फैल गए और ये वस्तु क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये वस्तु क्या हो गई, चार्ज हो गई। और किसके द्वारा, ये किसके द्वारा, इंडक्शन द्वारा। किसके द्वारा, इंडक्शन द्वारा क्या हो गई, ये इंडक्शन द्वारा क्या हो गई, ये इंडक्शन द्वारा हमारा चार्ज हो गया, ठीक ना। ये हमारा क्लास 2 था। अब इस क्लास को यहीं पर संपर्क करते हैं और क्लास खत्म कर दे रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को जस्ट अभी इसको अपलोड करते समय सेम उसी समय एक और वीडियो अपलोड करूंगा जो उस पर क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, ठीक ना। 2 से 3 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। न्यू क्रिएटर को कोई सपोर्ट नहीं करता, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक। धन्यवाद।